वर्ष 2002 में लोकसभा सीटों का परिसीमन किया गया था और तब 543 सीटें लोकसभा के लिए सुनिश्चित की गई थी और अब एक बार फिर लोकसभा सीटों के परिसीमन की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके मुताबिक लोकसभा सीटों की संख्या करीब 816 सुनिश्चित की जाएगी। वर्ष 2029 में जब देश की नई सरकार चुनने के लिए आम चुनाव होंगे, उसके पश्चात लोकसभा की स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी, क्योंकि तब 543 सदस्यों की बजाय 816 सदस्य चुनाव जीतकर लोकसभा सदन में पहुंचेंगे और वहां पर जनता की आवाज को रखेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक परिसीमन आयोग करीब 50% लोकसभा सीट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। देश की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का बढ़ना तय है और अब इसकी संख्या 543 से बढ़कर 816 होना भी निश्चित है। संकेत यह भी मिल रहे हैं कि नारी वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पेश करके लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या भी करीब 33% करने की तैयारी चल रही है। वहीं SC/ST सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक SC सीटों की संख्या 84 से बढ़कर 126 हो जाएगी और ST सीटों की संख्या 47 से बढ़कर लगभग 70 हो जाएगी। यूनियन टेरिटरी में भी सीटें बढ़ेगी। संभावना व्यक्त की जा रही है कि यूनियन टेरिटरी में करीब 10% सीटों का इजाफा होगा और संख्या 20 से बढ़कर 30 हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में भी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी। अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 4 लोकसभा सीटें बढ़ाई जा सकती है। अभी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। बढ़ने के बाद दिल्ली में 11 लोकसभा सीटें हो जाएगी। दरअसल दिल्ली की आबादी करीब 3 करोड़ पहुंच चुकी है और एक संसदीय क्षेत्र में 22 लाख मतदाता और 40 लाख की आबादी है। ऐसे में दिल्ली में भी संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया है और 4 लोकसभा सीटें दिल्ली में भी बढ़ना सुनिश्चित हो चुका है, ताकि एक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं और आबादी का दबाव कम किया जा सके। राज्यों में सीटों में वृद्धि इस प्रकार होगी: उत्तर प्रदेश में 40, महाराष्ट्र में 24, पश्चिम बंगाल में 21, बिहार में 20, मध्य प्रदेश में 15, राजस्थान में 13, गुजरात में 13, उड़ीसा में 11, झारखंड में 7, असम में 7, पंजाब में 7, छत्तीसगढ़ में 6, हरियाणा में 5, दिल्ली में 4, तमिलनाडु में 20, कर्नाटक में 14, आंध्र प्रदेश में 13, केरल में 9, हिमाचल प्रदेश में 2, गोवा में 1, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तराखंड में 3, हिमाचल प्रदेश में 1, सिक्किम में 1, मिजोरम में 1, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों राज्यों में एक एक लोकसभा सीट बढ़ाई जाएगी। लगभग 25 वर्षों के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन हो रहा है। 2002 में लोकसभा सीटों का परिसीमन किया गया था, तब संख्या 543 हुई थी। दरअसल देश में पिछले 25 सालों के दौरान आबादी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं और आबादी का दबाव काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना बेहद ज़रूरी हो गया है। वर्ष 2029 में देश के आम लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तब तक सीटों का परिसीमन पूरी तरह से कर लिया जाएगा और तब 816 सीटों पर लोकसभा चुनाव होंगे। सबसे अधिक लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी। वहां पर 40 लोकसभा सीटें बढ़ेगी। अभी वहां पर 80 सीटें हैं। बढ़ने के बाद वहां पर 120 लोकसभा सीटें हो जाएगी। इसी तरह से महाराष्ट्र में 24 लोकसभा सीटें बढ़ेगी। वहां अभी 48 लोकसभा सीटें हैं। सीटें बढ़ने के बाद वहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 72 तक पहुंच जाएगी। बिहार में 20 लोकसभा सीटें बढ़ने के बाद वहां पर 60 सीटें हो जाएगी। अभी वहां 40 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में 63 लोकसभा सीटें हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक मार्च 2029 तक लोकसभा परिसीमन का कार्य पूरा हो सकेगा।